पटना का सर्कुलर रोड, यही सड़क एक ऐसे बंगले से होकर गुजरती है जो इन दिनों बिहार में सियासी बवाल का कारण बना हुआ है। बंगला नंबर 10, ये पता शायद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आधिकारिक आवास 1 अणे मार्ग के बाद सबसे अहम है। बंगले के गेट के एक तरफ बड़ी सी गाढ़े हरे रंग की लालटेन है और गेट के दूसरी ओर लगा है एक नेम प्लेट, राबड़ी देवी, पूर्व मुख्यमंत्री बिहार। पिछले 20 साल से यही नेम प्लेट इस गेट के सामने दर्ज है, पर अब बहुत जल्द इस नेम प्लेट को हटाया जाने वाला है। 20 साल बाद राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड वाला बंगला खाली करना होगा। आज से ठीक 1 महीने पहले यानी 25 नवंबर को बिहार सरकार के भवन निर्माण विभाग ने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को एक नोटिस भेजा था कि उन्हें 10 सर्कुलर रोड वाला सरकारी बंगला खाली करना होगा। पर अब तक लालू परिवार की तरफ से इस आदेश के पालन को लेकर कोई खास पहल नहीं देखी गई और इसे लेकर अब एनडीए नेता फिर से सवाल उठाने लगे हैं कि आखिर 10 सर्कुलर रोड से ऐसा क्या है। सियासत को समझेंगे, लेकिन इससे पहले इस बंगले की कहानी समझते हैं। पटना का सर्कुलर रोड, ये सड़क बिहार की सियासत के एक ऐसे पते तक पहुंचाती है जो विपक्ष की राजनीति का केंद्र है। वो पता है पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का सरकारी आवास 10 सर्कुलर रोड। इस बंगले पर आज भीषण बवाल मचा हुआ है। बवाल क्यों है, ये जानने से पहले आप इस बंगले को जान लीजिए। 10 सर्कुलर रोड का ये बंगला 70 के दशक में बना, जब कर्पूरी ठाकुर की सरकार में तमाम मंत्रियों और अधिकारियों के लिए बंगला बनाया गया था। इसके निर्माण की शैली एंग्लो इंडियन शैली है। पहले बंगले की छत छप्पर नुमा थी ताकि गर्मी के दिनों में आराम मिल सके। बाद के दिनों में इसकी संरचना में परिवर्तन किया गया और पक्के छत बनाए गए। आज के समय में 10 सर्कुलर रोड राबड़ी आवास का पर्याय बन चुका है। पर क्या आप जानते हैं कि इससे पहले इस बंगले में कौन रहता था? राबड़ी देवी से पहले इस बंगले में साधु यादव रहा करते थे। ये बंगला उन्हें एमएलसी की हैसियत से आवंटित हुआ था। 10 सर्कुलर रोड का एक इंटरेस्टिंग इतिहास ये है कि कैसे लालू प्रसाद की फैमिली के पास ये 30 वर्षों से है। इनके जस्ट पहले 10 वर्ष तक अनिरुद्ध प्रसाद एलियास साधु यादव, जो कि गोपालगंज से एमपी भी रहे, एमएलए भी रहे बाद में, वो 95 से 2005 तक उस बंगले में रहे। तो तकरीबन 30 वर्ष ही इनके परिवार के लोग रहे। साधु यादव से पहले विधान परिषद में कांग्रेस विधायक दल के नेता मिश्री सदा इस बंगले में रह चुके हैं। 2005 में जब मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार ने शपथ ली तो राबड़ी देवी का ये बंगला आवंटित किया गया। उसके बाद की जो कहानी है वही बिहार में मचे सियासी बवाल का कारण है। दस सर्कुलर रोड में राबड़ी देवी के आने से पहले भी लोग रहते थे। इनके जाने के बाद भी ये बंगला आने वाले वक्त में किसी को आवंटित हो सकता है, पर राबड़ी देवी और उनके परिवार के लिए इस बंगले की अहमियत शायद सबसे ज्यादा रहेगी। एक सरकारी आवास कैसे आरजेडी की सियासत और लालू प्रसाद की विरासत दोनों की सरजमी बना, रिपोर्ट में देखिए। साल 2005 बिहार की सियासत में उथल पुथल मची हुई थी। 15 साल से बिहार पर शासन कर रही पार्टी आरजेडी का जनादेश डगमगाने लगा था।
पार्टी के मुखिया लालू प्रसाद भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों से जूझ रहे थे, जेल के चक्कर काट रहे थे। 2005 का साल शुरू ही हुआ था कि चुनावी मौसम भी आ गया। फरवरी में सरकार बनाने के लिए चुनाव हुआ, पर स्पष्ट जनादेश नहीं मिल पाया। राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। नीतीश कुमार जिंदाबाद। 2005 में ही अक्टूबर के महीने में दोबारा विधानसभा के चुनाव हुए। इस बार नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की बड़ी जीत हुई। बिहार की सियासत में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। इस बदलाव को राबड़ी देवी एक अड़े मार्ग में बैठकर देख रही थी। 24 नवंबर 2005 को नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के साथ ही सरकार ने राबड़ी देवी को सीएम आवास खाली करने का निर्देश दिया। लालू परिवार खरमास से पहले बंगला खाली करने से इनकार कर दिया। मान्यता के मुताबिक खरमास में कोई भी काम करना अशुभ माना जाता है। खरमास के बाद ही लालू परिवार जो है वो नए आवास में शिफ्ट हुए। 16 जनवरी 2006 यही वो तारीख है जब लालू प्रसाद और राबड़ी देवी ने पहली बार विधिवत रूप से 10 सर्कुलर रोड में अपने कदम रखे। ये बंगला उनके पुराने आवास एक अड़े मार्ग से महज 300 मीटर दूर था। उस वक्त गृह प्रवेश करते समय राबड़ी देवी ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि बंगला उनकी और उनके परिवार के लिए कितना अहम होने वाला है। उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा कि 20 साल तक इसी बंगले से बिहार की सियासत से जुड़े कई बड़े फैसले लिए जाएंगे। लालू प्रसाद ने सोचा नहीं होगा कि इसी घर में वो अपनी सियासी विरासत अपने बेटे तेजस्वी के हवाले करेंगे। तेजस्वी यादव को भी इल्म नहीं था कि उनकी सबसे पहली जीत और सबसे बड़ी हार दोनों का गवाह यही बंगला बनेगा। कभी कभी कोई बंगला जो होता है वो भावनात्मक और प्रतीकात्मक तौर पर उस व्यक्ति के साथ जुड़ जाता है। तो 2005 के बाद से लालू प्रसाद जी की जो सारी गतिविधियां हुई, मतलब जब से ये 6 से बंगला आवंटित हुआ तो उसी 10 सर्कुलर रोड से ही आवंटित हुआ। इसको कहा जाता है कि एक राजनीति का केंद्र था। सारे बड़े फैसले आरजेडी वहीं से लेती थी, उसी बंगले से लिया जाता था। पटना का 10 सर्कुलर रोड केवल लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी का निवास स्थान नहीं है। यह बंगला एक तरह से आरजेडी के कार्यकर्ताओं के लिए पटना में प्रतीक स्थल भी है। चुनाव में टिकट बंटवारा हो या राजनीतिक रणनीति बनवाने की बात, आरजेडी से जुड़े कई फैसले 10 सर्कुलर रोड वाले बंगले में होते रहे हैं। 10 सर्कुलर रोड में रहते हुए लालू प्रसाद की पार्टी और परिवार दोनों ने कई उतार चढ़ाव देखे। चुनाव की यदि बात करें तो इस बंगले में 4 लोकसभा चुनाव और 4 विधानसभा चुनाव की रणनीति गढ़ी गई। इसी बंगले में रहते हुए तेजस्वी यादव ने अपना पहला चुनाव लड़ा। इसी बंगले में रहते हुए लालू प्रसाद के दोनों बेटों की सियासत शुरू हुई। तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम और तेज प्रताप यादव मंत्री इसी बंगले में रहते हुए बने। लालू प्रसाद की बड़ी बेटी मीसा भारती इसी घर में रहते हुए सांसद बनी और इसी बंगले में रहते हुए 2013 में चारा घोटाले में लालू प्रसाद दोषी साबित हुए। लालू प्रसाद की लोकसभा की सदस्यता गई और चुनाव लड़ने पर भी प्रतिबंध लग गया। 2015 में महागठबंधन के गठन की रणनीति भी इसी बंगले में घड़ी गई। सर्कुलर रोड वैसे तो अनगिनत सियासी किस्सों का गवाह है, पर राजनीतिक गलियारे में आज भी नीतीश कुमार की चहलकदमी सबसे अव्वल है। जब नीतीश कुमार ने 300 मीटर की दूरी पैदल चलकर सत्ता परिवर्तन कर दिया था। 22 अप्रैल 2022 बिहार में एनडीए की सरकार थी। नीतीश कुमार एनडीए के मुखिया। राबड़ी देवी के बंगले पर इफ्तार पार्टी थी। शाम के करीब 6 बजे एक अणे मार्ग से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निकले, बिना किसी गाड़ी, बिना किसी काफिले के।
पैदल ही राबड़ी आवास यानी 10 सर्कुलर रोड पहुंच गए। तेजस्वी यादव उनका स्वागत करने गेट तक आए। नीतीश राबड़ी देवी के बंगले के लॉन में लालू परिवार के साथ बैठे, हंसे, बोले। इसके 4 महीने बाद अगस्त 2022 में नीतीश कुमार ने पाला बदल लिया। वो महागठबंधन में शामिल हो गए, फिर से मुख्यमंत्री बने। 22 अप्रैल 2022 को भी यही बंगला सियासी मंत्रणा का केंद्र था। दस सर्कुलर रोड वाले बंगले में लालू परिवार ने सियासत के तरफ पारिवारिक पहलू के कई उतार चढ़ाव भी देखे। दोनों बेटियों की शादी, नए मेहमान का आगमन जहां खुशियों का कारण बने, वहीं बड़ी बहू के गंभीर आरोप और बच्चों की बगावत ने परिवार में बिखराव का कारण बना। 10 सर्कुलर रोड लालू परिवार के लिए महज एक सरकारी आवास नहीं, सुख दुख का साथी भी रहा है। इस बंगले से हर एक सदस्य का भावनात्मक जुड़ाव है। वैसे तो इस बंगले में कई बड़े प्रयोजन और उत्सव हुए, पर 2018 में हुए तेज प्रताप यादव और ऐश्वर्या राय की शादी सबसे भव्य आयोजनों में से एक है। पूर्व मुख्यमंत्री दारोगा राय की पोती से लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की शादी पूरे बिहार में चर्चा का केंद्र बन गई, पर यह खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। शादी के 6 महीने बाद ही तेज प्रताप की शादी टूटने लगी। परिवार में कलह कलेश की खबरें सामने आने लगी। दिसंबर 2019 में ऐश्वर्या ने राबड़ी देवी पर मारपीट का गंभीर आरोप लगाया। परिवार की गरिमा सवालों के घेरे में आ गई। तेज प्रताप के तलाक का मामला अभी कोर्ट में है। राबड़ी देवी बड़े बेटे की शादी में असफल रही, पर छोटे बेटे की गृहस्थी इसी बंगले में ऊल फूल रही है। तेजस्वी यादव ने शादी तो दिल्ली में की, पर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ वे इसी बंगले में रहते हैं। 13 दिसंबर 2021 को तेजस्वी यादव पहली बार पत्नी के साथ 10 सर्कुलर रोड आवास में पहुंचे। इसी बंगले में रहते हुए 2023 में उन्हें पहली संतान हुई। 2025 में तेजस्वी के दूसरी बार पिता बनने पर इसी बंगले में सोहर की गूंज भी सुनाई दी। लालू परिवार में सब कुछ लगभग ठीक चल रहा था, पर तभी तेज प्रताप यादव के सोशल मीडिया अकाउंट से एक पोस्ट हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। तेज प्रताप यादव ने एक पोस्ट किया जिसमें अनुष्का नाम की एक लड़की के साथ उन्होंने अपने प्रेम का खुलासा किया। हालांकि उन्होंने कुछ ही देर में वो पोस्ट डिलीट भी कर दिया, पर तब तक देर हो गई थी। बात जंगल की आग की तरह फैलने लगी। लालू प्रसाद ने विचार और संस्कारों का हवाला देते हुए तेज प्रताप को पार्टी और परिवार दोनों से ही बाहर कर दिया। तेज प्रताप के परिवार से निकाले जाने पर तेजस्वी कुछ भी बोलने से बचते रहे। परिवार के बाकी सदस्य भी इस मसले पर खामोश थे, पर रोहिणी आचार्य इससे नाराज थी। ये बात साफ जाहिर थी। उनके पोस्ट, उनके बयानों में इसका साफ इशारा होता रहा। रोहिणी लालू की वही बेटी हैं जिन्होंने अपनी किडनी डोनेट कर पिता की जान बचाई। बहरहाल परिवार में आए इस अलगाव से रोहिणी की नाराजगी एक बाहरी पर निकली। तेजस्वी यादव के सबसे बड़े सलाहकार संजय यादव। रोहिणी ने संजय पर कई बार सवाल उठाए। संजय यादव से पूछिए, 2025 विधानसभा चुनाव में आरजेडी की करारी हार हुई तो रोहिणी के सब्र का बांध टूट पड़ा। वो रोती हुई राबड़ी आवास से बाहर निकली। कि भगवान ना करे कि आप लोग के भी घर में कभी मेरे जैसी बहन बेटियां
जिस घर में भाई हो, भाई लोग का ही योगदान होना चाहिए। काहे सारा बलिदान बेटी लोग दी, और जब बेटी कुछ सवाल पूछे तो आप बोल दीजिएगा कि अब ससुराल में जाओ, तुम्हारा शादी हो गया है। बॉम्बे खड़े, बॉम्बे में रहेंगे 10 दिन। 2025 में आई इन चुनौतियों से लालू परिवार जूझ ही रहा था कि भवन निर्माण विभाग के आदेश ने गरीबी में आटा गीला कर दिया। अब लालू परिवार को 10 सर्कुलर रोड आवास छोड़ने को कहा गया है। भवन निर्माण विभाग के इसी आदेश पर सियासी बवाल मचा है। पटना से संवाददाता रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो 20 साल बाद लालू परिवार को यह बंगला खाली करना है। वैसे तो यह बंगला सरकारी है, पर इतने लंबे समय तक लालू परिवार इसमें रहा है, तो इसे अब खाली करना उनके लिए आसान नहीं है। क्यों आखिर 10 सर्कुलर रोड बंगला मचा है बवाल, दिखाते एक रिपोर्ट। ये वही सरकारी नोटिस है जिसने 10 सर्कुलर रोड को लेकर बहस की शुरुआत की। नोटिस बिहार सरकार के भवन निर्माण विभाग की तरफ से जारी किया गया है। इसमें साफ साफ कहा गया है कि 10 सर्कुलर रोड वाला बंगला राबड़ी देवी को खाली करना होगा, जिसमें वो 20 साल से रह रही हैं। आखिर क्यों सरकार ने ये नोटिस क्यों जारी किया? क्या ये लालू परिवार को परेशान करने के लिए किया गया, या कार्रवाई नियमों का पालन करते हुए हुई? दरअसल सरकार के इस कदम के लिए खुद राबड़ी देवी के बेटे तेजस्वी यादव जिम्मेदार हैं। 10 सर्कुलर रोड का बंगला आज लालू परिवार को खाली करना पड़ रहा है। दिलचस्प बात यह है कि इसका मुख्य कारण आज से 8 साल पहले उठाया गया वह कानूनी कदम था जो तेजस्वी ने खुद उठाया था। डिप्टी सीएम रहने के बाद 5 देश रत्न मार्ग खाली करने से तेजस्वी ने मना कर दिया था। बाद में यह मामला अदालत तक पहुंचा और अदालत ने सभी मुख्यमंत्रियों को दिया गया बंगला भी खाली करने का निर्देश दिया। साल था 2017। तेजस्वी यादव उस समय बिहार के उप मुख्यमंत्री थे और 5 देश रत्न मार्ग स्थित आधिकारिक आवास में रहते थे। लेकिन जब नीतीश कुमार ने आरजेडी से अलग होकर बीजेपी के साथ फिर से सरकार बनाई, तब तेजस्वी यादव को बंगला खाली करने का आदेश दिया गया। सरकार की ओर से कहा गया कि वह बंगला उप मुख्यमंत्री के पद का है, न कि किसी व्यक्ति का। सरकारी नोटिस के बाद तेजस्वी यादव हाईकोर्ट पहुंचे और दावा किया कि पूर्व मुख्यमंत्रियों और उच्च पदों से जुड़े लोगों के आवास और सुविधाओं में नियमों का स्पष्ट निर्धारण होना चाहिए। हाईकोर्ट की डबल बेंच में मुख्य न्यायाधीश एपी शाही और जस्टिस अंजना मिश्रा ने मामले की सुनवाई के दौरान भवन निर्माण विभाग से विस्तृत रिपोर्ट मांगी। दस्तावेजों में खुलासा हुआ कि 2010 में सरकारी नियमों में बदलाव किया गया था और उसके बाद राबड़ी देवी, लालू यादव, जीतन राम मांझी, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा और सतीश प्रसाद सिंह को आजीवन सरकारी आवास, सुरक्षा और स्टाफ की सुविधा दी गई थी। यही वह बिंदु था जिससे अदालत असहमत हुई। 19 फरवरी 2019 को पटना हाईकोर्ट ने तेजस्वी यादव की याचिका खारिज करते हुए उनका आवास खाली कराने का आदेश दिया। लेकिन इसके साथ ही अदालत ने एक बड़ा बदलाव लागू किया। पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन बंगला और सुविधाएं देने की व्यवस्था असंवैधानिक है। यानी अब सरकारी आवास पद से जुड़े होंगे, व्यक्ति से नहीं। पर इसके बावजूद आरजेडी सरकार पर बदले की कार्रवाई का आरोप लगा रहा है। ममनीलाल मंडल जो उनके प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनका एक तर्क बहुत शानदार तर्क है कि आपने जब कर्णांकित बहुत सारे बंगलों को कर दिया, जैसे कि 5 देश रत्न मार्ग आपने उप मुख्यमंत्री के नाम से किया और फिर वो आपने स्पीकर के नाम से किया हुआ है, आपको लीडर ऑपोजिशन को आपने पोलो रोड कर दिया है, तो आप लीडर ऑपोजिशन काउंसिल को 10 सर्कुलर रोड क्यों नहीं कर सकते हैं? आप 39 हार्डिंग रोड पर क्यों हैं? ये तो आप पावर दिखा रहे हैं ना। सियासी गलियारों में चर्चा तो ये भी है कि लालू परिवार इसलिए भी 39 हार्डिंग रोड में नहीं जाना चाहता क्योंकि उस बंगले को सियासत के लिए अनलकी माना जाता है। 39 हार्डिंग रोड जो बंगला आवंटित किया है, उसके बारे में भी एक मिथ है कि वो बंगला शायद बहुत ही लकी साबित नहीं हुआ है। बंगला खाली करने में असहजता का एक कारण ये भी है कि 10 सर्कुलर रोड को लालू फैमिली ने अपनी सहूलियत के हिसाब से ढाल लिया था।
बंगला जिस हाल में मिला उसके बाद इसमें कई बदलाव किए गए। लालू प्रसाद जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उनके लिए एक लिफ्ट लगाए गए हैं। तो एक बंगले में रहते हैं तो बहुत सारे स्पेशल प्रोविजंस होते हैं, उसकी एक तरह से कहीं आदत भी हो जाती है, आपको अपने हिसाब से आप उसको बनाते हैं। तेजस्वी जब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मिनिस्टर पहली बार जब डिप्टी सीएम बने तो उनके पास था, तो बंगले में उन्होंने काफी काम वाम करवाया था। सरकार के आदेश के बाद लालू प्रसाद पटना के महुआ बाग में बन रहे अपने नए घर में शिफ्ट हो सकते हैं, ऐसी खबरें भी आने लगी हैं। पर फिलहाल इस पूरे बवाल पर अपडेट यही है कि लालू परिवार को 10 सर्कुलर रोड छोड़ना होगा। पटना से संवाददाता रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।